हेलो एवरीवन, मैं नियाज और अहमद क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग अर्थमेटिक का ये दूसरा क्लास होगा आज हम लोग का। तो जितने भी क्लास 10 के बच्चे एवं बच्चियां हैं, मेरा चैनल अहमद क्लासेस 1 मिलियन को फॉलो करें और शेयर भी करें, क्योंकि एग्ज़ाम 11 फरवरी से होना है। और इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो बताएंगे, साथ साथ उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको हम बताएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि जो भी बच्चे हैं उसको पढ़ सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन हम लिए हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये दूसरा पार्ट है, उसमें हम बेसिक से लेकर यानी कि हाई लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 हम क्वेश्चन लिए हैं। कोई भी सीरीज एपी में दिया हुआ है, उसका सार्वंतर निकालना है। बेसिकली सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पद निकालने के लिए दे दिया जाए, सार्वंतर निकालने के लिए दे दिया जाए, nth टर्म निकालने के लिए दे दिया जाए। ठीक है, उस सब आपको जनरली 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये मेरा क्या है, प्रथम पद, ये मेरा क्या है, द्वितीय पद, ये क्या है, तीसरा पद, ये क्या है, चौथा पद। अब 4 पद दिया हुआ, हमको क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। हम हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रथम पद यानी कि उसको हम क्या लेते हैं, ए वन इक्वल टू कितना दिया हुआ, -5। ठीक है, द्वितीय पद यानी कि दूसरा पद क्या दिया हुआ है, ए2 -1। तीसरा पद लिख लेते हैं, ए3 कितना दिया हुआ है, 3। ए4 क्या दिया हुआ है, 7। ठीक है, यानी कि 4 पद हम यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करना है, सार्वंतर निकालना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर को हम लोग किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। ये मेरा क्या है, डी को हम दर्शाते हैं सार्वंतर। ठीक है, लिख देते हैं सार्वंतर, अंतर इसको क्या बोलते हैं, डी लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए2 को ए1 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ए2 माइनस ए1। अब देखिए यहाँ पे ए2 क्या है, ए2 मेरा -1 है। ठीक है, ए1 कितना है, -5 है, पहले से माइनस है। ठीक है, और -5 दिया हुआ है। अब देखिए -1, ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस क्या होगा, 5, तो कितना हो जाएगा, 4। कितना निकला, 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, सार्वंतर 4 होगा। अगर आप दूसरे का भी निकालना चाहते हैं तो दूसरे का भी निकाल सकते हैं। अब देखिए फिर से हम डी निकाल रहे हैं। अब देखिए ए4 माइनस क्या करेंगे, ए3 करेंगे। ए4 कितना है, 7 है, और ए3 कितना है, 3 है, -3 करेंगे। इसका भी कितना निकला, 4। कॉमन डिफरेंस एपी में यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, डिफरेंस जो मेरा निकलेगा कॉमन डिफरेंस वो सेम रहेगा। अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो हम समझेंगे कि ये मेरा समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है यानी कि प्रथम पद गिवन है, उसके बाद क्या है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर जिसको बोलते हैं, सार्वंतर भी मेरा दिया हुआ है। और एन नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, अंतिम पद निकालना है। जो अंतिम पद होगा, लास्ट टर्म होगा, वो क्या होगा। देखिए इसके लिए nth टर्म का जो फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए यानी कि प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए प्रथम पद क्या है मेरा, ये है मेरा प्रथम पद 7 है, प्लस n कितना दिया हुआ है, 8 है, -1, डी दिया हुआ है, डी कितना है, 3 है, 3। अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे, 7 प्लस, अब देखिए ब्रैकेट अंदर वाला काम करेंगे। 8 में से एक जगह कितना होगा, 7, और 7 तिहाई 21, पहले लिख देते हैं 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 तिया 21। अब जोड़ेंगे 21 और 7 को तो क्या हो जाएगा, 28, यानी कि ए एन मेरा क्या निकल गया, अंतिम पद 28। ये क्या मेरा निकला, अंतिम पद निकला। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिले तो घबराना नहीं है। जिस तरह हम बना रहे हैं सेम प्रोसेस लगाना है। हो सकता है डेटा चेंज रहे,
या फिर डेटा सेम भी हो सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आराम से बनाना है। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पद, द्वितीय पद, थर्ड पद दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, 11वां पद, ठीक है। इस तरह का सीरीज दिया हुआ है और 11वां पद जो होगा, हमसे 11वां पद पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी हल करते हैं। अब देखिए प्रथम पद a1 इक्वल टू कितना है, -3, a2 इक्वल टू क्या है, a2 इक्वल टू 1/-2 है, ठीक है। a3 है कितना है, 2 है। और 11वां पद यानी कि a11 हमको निकालना है। ये किसका वैल्यू होता है, n का, यानी कि n क्या दिया हुआ है, 11, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, a11 निकालेंगे, ठीक है। जब हम a11 निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एक घटा के। अब छोड़िए अभी यहाँ देखिए, सबसे पहले d निकालेंगे। d क्या होता है, a2 - a1। a2 कितना है, -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, पूरा ही बना देते हैं, माइनस माइनस क्या है, 3। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3। एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, ये 2 नीचे आएगा, -1 + 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा, 5/2। डी क्या निकला मेरा, 5/2, ठीक है। दिख रहा नीचे, ठीक है, दिख रहा है ना। अब देखिए a11 निकालेंगे, तो a11 जब निकालेंगे तो क्या होगा, a + 10d होगा मेरा, एक घट जाएगा, n-1 हो जाएगा ना, तो 10d हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो a कितना है, अब देखिए a कितना है, -3 + 10, डी कितना है, 5/2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 बार में गुना करेंगे, दिख रहा है। चलिए इधर ले आते हैं अब। a11 इक्वल टू क्या होगा, -3 + 25, कितना हो जाएगा, 25 में 3 जाएगा तो 22, यानी कि 11वां पद जो निकलेगा वो मेरा क्या होगा, 22 होगा, ठीक है। दिख रहा है ना। ग्यारहवां पद क्या निकलेगा, 22 निकलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ये 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ये सब जो है ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है, क्या निकालना है, फिर सार बनकर, ठीक है। अब देखिए प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि a1 लिखते हैं हम लोग, क्या दिया है, 3। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद a2 को बोलते हैं, कितना है, 1। तीसरा पद क्या दिया हुआ है, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आप 2 ही लिख सकते हैं। अब देखिए कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वअंतर निकालना है। सार्वअंतर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि a2 को माइनस करते हैं a1 से, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 कितना है, a2 1 है, ठीक है। 1 माइनस क्या हो जाएगा, 3। तो जब 1 को -3 से माइनस करेंगे क्या होगा, -2। तो यहाँ से मेरा सार्वअंतर क्या निकला, -2, ठीक है। तो क्या मेरा सार्वअंतर। क्वेश्चन 5 दिया है, उस एपी का 31वां पद निकालना है, ठीक है। उनको क्या, हमसे क्या पूछ रहा है, a31 इक्वल टू वाट, 31वां पद निकालना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब देखिए 11वां पद a11, ठीक है, 11वां पद कितना दिया हुआ है, 31। इसको हम लिख सकते हैं, a11 जब हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस एक घटा के 10d इक्वल टू कितना है मेरा, 38, इसको इक्वेशन 1। अब देखिए 16वां पद कितना है, 73, तो a16 इक्वल टू कितना है, 73
23, ये 16 कितना लिखेंगे, ए प्लस 15d, एक घटा के कितना हो जाएगा 73, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो को जोड़ने पर, ठीक है, या घटाने पर, जो भी हो, क्या लिखेंगे, ए प्लस 10d इक्वल टू कितना है 38, मतलब क्या, ए प्लस 15d इक्वल टू कितना है 73। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ क्या होगा -5d, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा 5, ठीक है, इधर 13, 13 में 8 गया तो 8 5 13 5 1 यानी कि 3, कितना होगा 35, ठीक है, -35, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/5, 5 7 35, यानी कि डी इक्वल टू क्या निकला 7, डी इक्वल टू क्या निकला मेरा 7 निकला। अब देखिए, अब डी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, आप किसी में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर ही आ रहे हैं, अब देखिए डी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, यहाँ से इधर आ रहे हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण क्या है 1a प्लस 10d इक्वल टू 38, ए प्लस डी कितना है 5 और 7 है, इक्वल टू 38, ए प्लस 10 7 70 इक्वल टू 38, ठीक है। अब देखिए ए इक्वल टू क्या होगा 38 माइनस 70, ए इक्वल टू मेरा क्या निकलेगा -32, यानी कि ए क्या निकला मेरा -32, ठीक है, ए भी प्राप्त हो गया, डी भी प्राप्त हो गया। अब हमको पूछा क्या गया है, ए 31 हमको निकालना है। अब देखिए इसलिए ए 31 निकालना है, एक घटेगा, ए प्लस जैसे कि n-1 इंटू क्या होता है डी, एन कितना है 31, तो 31 में 1 जाएगा तो क्या होगा 30 होगा, तो ए प्लस क्या होगा 30d, एक घटा के ए का वैल्यू कितना निकला -32 प्लस 30 इंटू डी कितना है 7, क्या हो जाएगा -32 प्लस 37 210, ठीक है। अब इसमें जब घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा 178, ठीक है 178, यानी कि ए यानी कि 31वां पद जो होगा मेरा क्या होगा 178 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक बनाए, फिर इस साइड आकर के सॉल्व किए हैं, ठीक है, यानी कि 31वां पद जो मेरा होगा 178 होगा, घटा लीजिएगा 8, ठीक है 3 17 178 ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इसका जो मार्क्स होगा 5 मार्क्स होगा, कितना 5 मार्क्स, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो आएगा आपको 5 नंबर में आएगा, इसमें अथवा में भी आपको दे सकता है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन संख्या 6 दिया हुआ है, कंसेप्ट तो हमने सारा कंसेप्ट पहला वीडियो में बता चुका हूँ मैं, आज सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 6 है, दिया हुआ किसी एपी का 17वां पद, ठीक है, यानी 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, हमको देखिए निकालना क्या है सार्वंतर, सार्वंतर निकालना है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सीडी लिख देते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है इंग्लिश में डी नोट करते हैं, ठीक है, ये हमको निकालना है। अब ये दिया क्या है A17, यानी कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि ये 17 किसका 10वें पद से, यानी कि A10
कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन बना। अब देखिए जब A17 लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे हम, A प्लस 16D लिखेंगे। अब लिखे सर कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ समझा रहे हैं हम, A17 निकालना है। ठीक है, क्या होता है A प्लस nth टर्म का फॉर्मूला n-1 इंटू डी, तो ये क्या है n का वैल्यू है, A प्लस क्या होगा 17 माइनस 1 करेंगे इंटू डी, तो क्या होगा A प्लस घटेगा तो क्या होगा 17 में 1 जाएगा 16D, यही हम लिखते हैं एक घटा के, 17 में 1 घटा देंगे A प्लस 16D। ठीक है, ये हमने समझाने के लिए लिखा। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार हम लिखेंगे यहाँ पे A10 दिया हुआ है, A10D लिखेंगे उसी प्रकार, तो क्या लिखेंगे A प्लस 9D लिखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए A10 को क्या लिखेंगे A प्लस 9D प्लस 7। ठीक है, अब देखिए सारा को एक साइड ले आएंगे, A प्लस 16D माइनस A प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज है, माइनस 9D माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए A से A कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए 16 में 9 जाएगा कितना होगा 7, यानी कि 7D 9 7 16 इक्वल टू 7 को उस साइड करेंगे क्या होगा 7, D इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/7, D इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है, D इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा हमसे, सार्वंतर ही पूछा है ना, सार्वंतर क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 लेते हैं, क्या दिया हुआ देख लेते हैं। प्रथम पद A इक्वल टू क्या है 5 है, B इक्वल टू क्या है 3 है, और n इक्वल टू क्या है 50। क्या है 50, क्या है 50 है। यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है n इक्वल टू वाट, पदों की संख्या फाइंड करना है। तो किस फार्मूला से निकालेंगे इसमें, इसमें हम यूज करेंगे nth टर्म का फार्मूला। देखिए n इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है। n कितना दिया है 50, 50 दिया हुआ है, प्रथम पद कितना है 5, 5 पुट करेंगे, n निकालना है n-1 इंटू डी कितना है 3, क्या होगा इधर 50 है 50 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस क्या करेंगे 3। ठीक है, 50 इक्वल टू क्या होगा, ये 5 और ये 3 माइनस करेंगे कितना होगा 2, प्लस कितना हो जाएगा 3n। ठीक है, ये 2 इधर माइनस होगा, 50 में जब 2 जाएगा कितना होगा 48, कितना होगा 48 इक्वल टू 3n। 3 से काटेंगे 16 3 48 16, इसलिए n इक्वल टू क्या होगा 16। ठीक है, इसमें पदों की संख्या क्या हो जाएगा, अगर प्रथम पद 5 हो, सार्वंतर 3 हो और अंतिम पद 50 दिया हो तो पदों की संख्या क्या होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, पदों की संख्या क्या होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सम ऑफ एपी करेंगे, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे 2 क्वेश्चन, उसके बाद समाप्त करेंगे। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी कि इसमें आपको सम का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 8 है, किसी एपी का प्रथम पद कितना है
5 है और अंतिम पद कितना है 45। गिवन क्या है, गिवन मेरा दिया हुआ है प्रथम पद यानी कि ए इक्वल टू कितना है 5, अंतिम पद ए एन या फिर इसको हम एल भी लिखते हैं, कितना है 45। ठीक है, सम यानी कि योग, सम कितना एस एन या फिर एस लिखिए जो लिखना है, कितना है 400। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़िए, पूछ रहा है पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन जो है आपको फाइंड करना है। दूसरा क्या, और सार अंतर ज्ञात कीजिए यानी कि कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू वाट। ठीक है, ये है पदों की संख्या, एन क्या है, एन है पदों की संख्या, पदों की संख्या निकालना है। ठीक है, और डी क्या, ये क्या है सार्वंतर है, ये सार्वंतर है, यानी कि डी और सार्वंतर और पदों की संख्या दोनों निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था सम में अगर पहला पद और अंतिम पद दिया रहे, ठीक है, तो हम लोग किस फॉर्मूला को यूज करते हैं, व्हेन, जब मेरा, देखिए नोट लिखिए यहाँ पे, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, या फिर एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह में आप एल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, सम है, सम कितना है यानी कि योग 400 दिया है। ठीक है, एन फाइंड करना है, एन बाय 2, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 45 है। ठीक है, अब देखिए इधर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 800। ठीक है, 4 दूनी 800 इक्वल टू एन, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, जुड़ेगा क्या होगा 50। ठीक है, दिख रहा नीचे, चलिए इसको इधर ले आते हैं, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 800 इक्वल टू 50 एन। ठीक है, हमको यहाँ से क्या निकालना है, एन निकालना है। चलिए इधर यहाँ देखते हैं, 50 एन इक्वल टू क्या होगा 800, एन इक्वल टू निकालेंगे, गुना में एन तो क्या होगा, भागा में जाएगा नीचे, बटे 50, 1 0 1 0 खत्म, 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, अब 5 6 के 30, 16 5 80। ठीक है, इसलिए एन इक्वल टू क्या निकला 16, एन का एक वैल्यू क्या निकला मेरा 16, यानी कि ये फाइंड हो गया। अब क्या निकालना है, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब देखिए nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्या निकालना है, d निकालना है, n कितना है मेरा 400 दिया हुआ है। ठीक है, अंतिम पद, अंतिम पद एन कितना है 45, ए कितना है, यहाँ देखिए ये अंतिम पद है, एन 45 दिया हुआ है, प्रथम पद 5 दिया हुआ है, प्रथम पद यहाँ लिखेंगे 5 प्लस एन कितना निकला, एन यहाँ देखिए एन इक्वल टू कितना निकला 16, यहाँ पे 16 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे 45 इक्वल टू 5 प्लस इधर कितना हो जाएगा 15 डी, ये प्लस से स्टार्ट आएगा क्या होगा माइनस, 40 में 5 जाएगा क्या होगा, 45 में 5 जाएगा क्या होगा 40, घटा के लिख देते हैं। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 15 डी, इधर क्या होगा घटेगा 40 इंटू 15 डी, इसलिए हम डी जब निकालेंगे तो क्या होगा 40 बटे 15। ठीक है, अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 5 8 से 40, तो डी जो वैल्यू निकलेगा मेरा डी इक्वल टू 8 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी मेरा क्या होगा 8 बटे 3 होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का मार्क्स होगा 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन का।
ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, ठीक है, और फॉर्मूला लगा के आराम से बना देना है। जो पहला वीडियो मेरा देख लिए हैं वो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन संख्या 9 दिया हुआ है। एक एपी में यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है। क्या निकालना है हमको? पदों की संख्या और योग निकालना है, ठीक है। सोल्यूशन कर रहे हैं। गिवन है ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 3 और एन इक्वल टू 50। प्रथम पद दिया हुआ है, सारांतर दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ। कितना दिया हुआ? प्रथम पद 5, सार्वंतर 3 और अंतिम पद 50 दिया हुआ। फाइंड क्या करना है? एन इज इक्वल टू निकालना है और एस एन यानी कि योग निकालना है, ठीक है। किस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम? nth टर्म फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है? 50 है। प्रथम पद कितना है? 5 है। एन निकालना है। डी कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ, ठीक है। 5 प्लस गुना करेंगे 3n, 1 से करेंगे -3। क्या होगा इधर मेरा? 50 होगा। 50 में इधर क्या होगा? 5 में 3 जाएगा, कितना होगा? 2। 50 इक्वल टू 2 प्लस 3n, ठीक है। अब देखिए इधर लिख रहे हैं। अब देखिए क्या होगा? 50 ये क्या है? प्लस है, इस साइड आएगा बराबर, इस साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। 2 इक्वल टू 3n, 48 हो जाएगा इक्वल टू 3n और n इक्वल टू क्या होगा? 48, 43। n इक्वल टू क्या निकलेगा? 16 3 48। n क्या निकला मेरा? 48, ठीक है। n क्या निकल गया मेरा? 48। अब देखिए यहाँ प्रथम पद दिया हुआ है। जब प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो तो सम हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ प्रथम पद क्या है? प्रथम पद यानी कि a इक्वल टू क्या है? 5 और अंतिम पद जब दिया रहे, अंतिम पद कितना है? यानी कि an कितना दिया हो? n 50। हमने क्या बताया था? जब प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो तो योग जब हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे? एस एन इक्वल टू हम लोग लिखेंगे n/2 a प्लस ए एन। कब? ये फॉर्मूला मेरा कब लगेगा? जब मेरा प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे, ठीक है। अब एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2। n कितना निकला? 16। 16/2 ए कितना है? 5। ए कितना है? 5 और एन कितना है? 50, ठीक है। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 से काटेंगे, 2 8 16, 8 बार में इधर 55। तो गुना करेंगे 8 पंचे 40, 0, फिर 8 पंचे 40 4 44, ठीक है। इसलिए एस एन इक्वल टू मेरा हो जाएगा 440, ठीक है। दिख रहा है? ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का एन भी निकला और एस एन भी निकल के सामने आ गया। सिर्फ क्या आपको चाहिए? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और ये देखना है क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ हमको पता चल जाएगा तो हम इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।